हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीडी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्लास नाइन्थ। देखिए क्या है इसमें। इन फिगर दिस ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल है। ओके, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें 90 जो है ए पर है, यहाँ पर 90 दिया हुआ है। बी सी ई डी एंड ए सी एफ जी, बी सी ई डी बी सी ई डी ई डी एंड ए सी एफ जी, ए सी एफ जी एंड ए बी एम एन, ए बी एम एन, एम एन, ए सी एफ जी। ये तीन स्क्वायर दिए हुए हैं ऑन बी सी सी एंड ए बी लाइन। ए एक्स परपेंडिकुलर डी ई, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया जो कि इस पर परपेंडिकुलर है। एंड बी सी मीट बाई वाई, बी सी को वाई पे काटता है। फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल एम बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। एम बी सी को ए बी डी के साथ मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। एम बी सी, एम बी सी मुझे इस ट्रायंगल को ए बी डी इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, मुझे इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करना है। ओके, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे इन ट्रायंगल एम बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। जिन ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है उसको ऐसे बोलते हैं इन ट्रायंगल एम बी सी एंड एम बी डी। ठीक है, ए बी डी। ओके, अब देखो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, ठीक है, यानी कि एम बी, और इस ट्रायंगल की ए बी आपस में इक्वल होगी। देखो इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड आपस में इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की बी डी ये आपस में इक्वल होगी। देखिए ये एक स्क्वायर है, इसकी वजह से ये, जिसकी वजह से इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड आपस में इक्वल है। वैसे ही ये एक स्क्वायर है, तो इसलिए इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड आपस में इक्वल होगी। ठीक, एक एंगल और कॉमन हो जाए तो काम हो जाए। तो देखो ये 90 है क्योंकि स्क्वायर है, ये 90 है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखो इस ट्रायंगल का एम बी सी, एंगल एम बी सी, एम बी सी, ठीक है, इक्वल ए बी डी। ए बी डी क्यों है? क्योंकि ये भी 90 प्लस 20, क्योंकि ये भी 90 प्लस एंगल ए बी सी है और ये भी 90 प्लस। देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 प्लस ए बी सी, 90 प्लस ए बी सी। अच्छा ये एंगल कितना है, ये भी 90 प्लस ए बी सी, ये भी 90 प्लस ए बी सी, ये भी 90 प्लस ए बी सी, तो दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, ये एंगल भी 90 प्लस ए बी सी है और ये एंगल भी 90 प्लस ए बी सी है। तो एस ए एस प्रॉपर्टी से, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल एम बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ बी वाई एक्स टी, बी वाई एक्स डी। अब मुझे प्रूफ करना है एरिया ऑफ बी वाई एक्स टी इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ एम बी सी।
MBC, एरिया ऑफ MBC। ठीक है, देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है इसका एरिया, इसका एरिया इस ट्रायंगल का डबल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले हम कहेंगे कि BD इज पैरेलल टू AX, सॉल्यूशन BD इज पैरेलल टू AX। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने ये भी परपेंडिकुलर बोला है और ये स्क्वायर है तो ये भी 90 है। क्वेश्चन ने इसे स्क्वायर बोला है और ये परपेंडिकुलर बोला है, दोनों 90 हैं तो दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो BD बेस पर एट BD कॉमन बेस देखो ये पैरेललोग्राम की तरह, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया यानी रेक्टेंगल का एरिया इस ट्रायंगल का डबल होएगा, यानी कि एरिया ऑफ BDXY इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ ABD या फिर BDA। सुनो, ये पैरेलल है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का डबल होएगा। और हम लोग थोड़ी देर पहले इस ट्रायंगल को इसके साथ हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो एरिया भी इक्वल होएगा। तो मैं इसकी जगह पर MBC रख दूंगा। बट ट्रायंगल MBC is congruent to triangle ABD, so ABD की जगह पे मैं MBC रख दूंगा। hence proved BDXY is equal to double of area of MBC। दोबारा सुन लो, ये रेक्टेंगल है, पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया का डबल होएगा। और जो ट्रायंगल है वो इसके साथ हम पहले भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो यानी कि जब ये इसके साथ डबल है तो ये इसके साथ भी डबल होएगा। थर्ड पार्ट देखेंगे। एरिया ऑफ BYXT, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN। तो मेरे को प्रूफ करना है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है इस हिस्से का एरिया इसके एरिया के इक्वल प्रूफ करना है। सुनो, हम लोग कहेंगे, देखो we have proved area of BDXY is equal to double of area of MBC। हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि इसका एरिया MBC के साथ डबल है। अब हम कहेंगे MB इज पैरेलल टू NC। अब मैं इन दोनों में बात कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया देखो, ये देखो इसको जरा, स्क्वायर का एरिया इस ट्रायंगल के साथ डबल होएगा। हम कहेंगे नाउ ऑन MB कॉमन बेस एरिया ऑफ MBAN इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ MBC। इस बेस पर इस स्क्वायर का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के साथ डबल होएगा। बस देखो दोनों RHS सेम है तो LHS सेम होगी। इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ इन्हीं का लिख दिया करो, BYXT इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN।
ABMN हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर सुन लो, इन लोगों ने क्या किया है। इन लोगों ने ये किया है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ एक स्क्वायर बनाओ, यहाँ एक स्क्वायर बनाओ, यहाँ एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये प्रूफ करवाना चाहते हैं कि ये वाला इसके साथ इक्वल है। बोर्ड पर देखो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। हमें प्रूफ करवाना चाहते हैं कि ये इसके साथ इक्वल है। कैसे प्रूफ किया हम लोगों ने कि ये चीज़ इसके साथ डबल होएगी और ये जो चीज़ है, ये जो ट्राइंगल है इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे समझो, ये वाला स्क्वायर इसका डबल, ये वाला रेक्टेंगल इसका डबल, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, सो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल। तीन पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ इतना प्रूफ किया कि ये वाला स्क्वायर इसके साथ इक्वल होएगा। अब अगले तीन पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि ये वाला स्क्वायर इसके साथ इक्वल होएगा एरिया के। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। देखिएगा कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिए, फोर्थ पार्ट में हमसे क्या करवाया जा रहा है, फोर्थ पार्ट में हमसे करवाया जा रहा है FCB, ट्राइंगल FCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE। FCB देखो, FCB। अब देखो इधर बात की जाएगी, इधर ये ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है ACE के साथ। अब देखो, जैसे मैंने इधर किया था वैसे इधर होएगा। ये ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट करवाया जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन इन ट्राइंगल FCB एंड ट्राइंगल ACE। अब देखो, FCB में ये वाली साइड, ठीक है, FC, और इस ट्राइंगल में AC आपस में इक्वल होएगी। इस ट्राइंगल में ये वाली साइड BC और इस ट्राइंगल में ये CE आपस में इक्वल होएगी। अब सुनो, इस ट्राइंगल में ये 90 है और इस ट्राइंगल में ये 90 है, 90 में जोड़ दिया, ठीक है। तो एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल ACE इज इक्वल टू क्या, 90 प्लस ACB, एंगल ACB। तो ये दोनों एंगल भी बराबर आ गए। फिर समझ लो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कैसे, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल, ये साइड आपस में इक्वल, इसमें ये 90 ये कॉमन है, तो ये पूरा एंगल 90 प्लस दिस और ये 90 प्लस दिस। तो SAS कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई SAS कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से ट्राइंगल FCB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE हैंस प्रूव्ड। ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इतना काम हो गया। अब वही वाली बात आएगी, देखो फिफ्थ पार्ट हमसे क्या करवाया जाए वो कि जे वाला रेक्टेंगल इसके साथ बराबर है, प्रूफ करो। तो कैसे कहेंगे कि ये जो चीज है इसका डबल होएगा, ठीक है। देखो पहले देख लो क्या करवाया इनने। CYXE, एरिया ऑफ CYXE इज इक्वल टू डबल ऑफ FCB। देखो वही बात आ गई, नहीं आ गई, FCB। ये जो चीज है इसका डबल करवाया है। हम क्या कहेंगे, ये जो चीज है इसका तो डबल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। हम कहेंगे ऑन CE बेस सॉल्यूशन, ऑन CE बेस एरिया ऑफ CEXY इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ CEA। बट ये ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं इसके साथ,
but triangle CEA is congruent to triangle CEA congruent to triangle CBF. So area of CEXY is double of area of CBF. Hence proved कि ये जो चीज है इसके साथ डबल हो गई। अब पांचवा हो गया। छठवें पार्ट में ये होएगा कि ये चीज इसके साथ बराबर है, प्रूफ करो। तो क्या कहेंगे हम? देखो छठवां पार्ट लिख रहा हूं मैं। देखो छठवां पार्ट लिख रहा हूं मैं। छठवां पार्ट कह रहे हैं एरिया ऑफ CYXE इक्वल टू एरिया ऑफ ACFG। अब मुझे प्रूफ करना है ये चीज इसके साथ इक्वल। ठीक है, हम कहेंगे ये चीज इसके साथ डबल, हम पहले प्रूफ कर चुके अभी। वी हैव प्रूव्ड above area of CYXE is double of area of FCB। ठीक है, एंड नाउ अब देखो, नाउ ऑन CF कॉमन बेस एरिया ऑफ CFGA डबल ऑफ एरिया ऑफ FCB। अब ये दोनों सेम है, RHS सेम तो LHS सेम, हेंस प्रूव CYXE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CFGA। हेंस प्रूव कि ये वाला हिस्सा इसके साथ इक्वल होएगा। लास्ट सेवंथ पार्ट क्या कह रहा है? एरिया ऑफ BCED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN प्लस एरिया ऑफ ACFG। ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो हम उठाएंगे कौन कौन सा पार्ट। हम उठाएंगे 6 और 3rd। देखो वी हैव, यहाँ यू को यूज 3rd एंड 6, ये दो उठाओ। कौन कौन से उठाओ? देखो तुम उठाओ 3rd कहाँ है? ये रहा। एरिया ऑफ BYXD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABMN। ये हो गया आपका 3rd वाला। 6th उठाओ, एरिया ऑफ CYXE एरिया ऑफ CFGA। ये उठाया तुमने 6th पार्ट। ठीक है, अब बस इन्हें जोड़ दो। देखो BYXD को मैंने इसमें जोड़ दिया CYXE में, तो ये दोनों जोड़ के क्या हो गया? ये हो गया BCED। ठीक है, ये जुड़ेंगे नहीं, ये अलग रहेंगे। ये अलग है और ये अलग है। ABMN एरिया ऑफ ABMN प्लस एरिया ऑफ ACFG हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से ओवरव्यू देख लो क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सच बताएं तो क्या था पता है? इस क्वेश्चन में इतनी सारी ज्योमेट्री पढ़ ली हम लोगों ने। ये लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, इसके बाद ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है सर, सर्कल हो रहा है इसके बाद, वो हम करा चुके हैं। खैर सुनो, लास्ट क्वेश्चन था, इसमें पता क्या सिखाया गया? इसमें सिखाया गया पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ की गई है। एक्चुअल में इन्होंने पाइथागोरस प्रूफ करवाया है, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा।
यही तो पाइथागोरस होती है। 90 के सामने वाले का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर बनाऊं और इस पे स्क्वायर बनाऊं और इस पे स्क्वायर बनाऊं तो इसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा। और एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका एरिया क्या होगा? सी स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब पाइथागोरस हेंस प्रूव्ड। तो घुमा कर इन्होंने, पता है इस लास्ट पार्ट में इन्होंने पाइथागोरस दिखाई है, हमें कुछ नहीं है। कैसे की है? अगर कोई पूछे कि ज्योमेट्री के दम पर पाइथागोरस प्रूफ करो तो दिस इज द मेथड। क्या? एक बार फिर देखो, कोई कहे ज्योमेट्री के दम पर पाइथागोरस प्रूफ करो तो माने, तो दिस इज द मेथड। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। आप कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप कहेंगे यहां पर एक स्क्वायर बनाओ, आप कहेंगे यहां पे एक स्क्वायर बनाओ, आप कहेंगे यहां पे एक स्क्वायर बनाओ, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो। अब 3 पार्ट में इसे इसके बराबर करो, 3 पार्ट में इसे इसके बराबर करो, 7वें पार्ट में इन दोनों को जोड़ के इन दोनों जोड़ दो, आंसर। अब वो 3 पार्ट कैसे लग गए? हम कहेंगे इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। हमने कहा ये ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, पहला पार्ट। फिर हमने कहा कि ये जो हिस्सा है इसका डबल होगा, प्रूफ करो। हमने कहा कि ये एक रेक्टेंगल है और ये कॉमन बेस है, तो इसका एरिया इसका तो डबल होएगा, और इसको हम इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका एरिया इसके साथ भी डबल होएगा। फिर हम कहेंगे कि तीसरा पार्ट, इसको इसके साथ कैसे प्रूफ करोगे? भाई ये इसके साथ डबल है और ये भी इसके साथ डबल हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट में हम इसे इसके साथ करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, बिल्कुल दे होगा। एक सेकेंड इसे होएगा, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लो। कॉन्ग्रुएंट कर लिया कैसे? कि देखो ये इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। और ये 90 प्लस दिस और ये 90 प्लस दिस कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। अब कहेंगे कि ये वाला हिस्सा इसके साथ डबल है। क्यों है? क्योंकि ये चीज, जब ये चीज इसके साथ डबल है और ये चीज इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ये चीज इसके साथ भी डबल होगी। अब ये चीज इसके साथ कैसे इक्वल होगी? 6वां पार्ट, ये इसका इक्वल क्या होगी? क्योंकि ये चीज इस बेस की वजह से इसकी डबल है और ये इसका डबल हम प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये चीज इसकी डबल, ये चीज इसकी डबल, तो ये दोनों आपस में इक्वल। 6 पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए। 7वां पार्ट, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि इसका एरिया इन दोनों के एरिया के साथ बराबर होगा। हेंस प्रूव्ड, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होती है आज पहली बार आपकी जिंदगी में, पहली बार पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो रही है बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। पाइथागोरस को प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, फिलहाल ये ज्योमेट्री मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।